शीतला कहते हैं जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वो पल आता है जब किसी व्यक्ति का संतान धरती पे आंखें खोलता है। कहते हैं ये खुशी का वो पल होता है जिसे वो भुलाए नहीं भूल सकता, और ये सच्चाई है। लेकिन कहते हैं हर एक माता पिता बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित रहते हैं। उनको भी समझ होता है कि हमने अगर बच्चों को जन्म दिया है तो उसका भविष्य भी जो है हमें अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए। और इसी बेस पे वो बच्चों को जो है 2 साल की उम्र में ही प्ले वेल में जो है बच्चों को एडमिशन करवा देते हैं, जहाँ से बच्चे अच्छे से अच्छे ज्ञान शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन देखा जाए तो पेरेंट्स यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मानिए बच्चों को हमने शुरुआत से एजुकेशन दिया, लेकिन आगे चल के वो नहीं बन सके जो हम चाहते थे, तो इसका दोष हम किस पे मरे? सरकार, टीचर, पेरेंट्स। मैंने बहुत से पेरेंट्स से सुना भी है कि वो पहले बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराते हैं, वहाँ पर सोचते हैं कि वहाँ पर बहुत ही अच्छा एजुकेशन मिलेगा, पैसे भी अच्छे ले रहे हैं। लेकिन टीचर क्या करते हैं? अगर बच्चा ना काम करे, ना उस पर शब्द लिख सके, तो वो खुद ही लिख देते हैं। तो इसका गलती मैं किसको मानूं? टीचर को या पेरेंट्स का या सरकार का? जब बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है तो टीचर ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों पर ध्यान रखिए। लेकिन माता पिता तो टीचरों की अगुवाई में बच्चों को रखा था कि टीचर उसे अच्छे से अच्छे सिखाएंगे। लेकिन ये क्या, अब टीचर ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, इसको ट्यूशन लगाइए, इसको अच्छे से पढ़ाइए। आखिर क्यों? आखिर पढ़ाने का दायित्व किसका था? ये हर एक पेरेंट्स का सवाल है। जब पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा नहीं कुछ सीख रहा है तो वो सरकारी की तरफ रुख करता है और सरकारी में कुछ समय तक पढ़ाता है, लेकिन देखता है कि बच्चा और भी ख़राब होता चला जा रहा है, तो वो क्या करता है? प्राइवेट की तरफ रुख करता है। फिर प्राइवेट में भी देखता है कि बच्चा जिस क्लास में होना चाहिए उस क्लास में लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में एक प्रावधान है कि बच्चों का उम्र के हिसाब से एडमिशन होता है। अब इस अदला बदली में सबसे अधिक नुकसान किसका हुआ? बच्चों का हुआ। और माता पिता जो भविष्य के लिए सपने देखे थे वो चूर चूर हो गया, क्योंकि वो तो अच्छा भविष्य चाहते थे, लेकिन कभी प्राइवेट, कभी सरकारी, कभी प्राइवेट, इसके चक्रव्यूह में बच्चे फंस गए। तो यहाँ पर गलती किसकी समझी जाए? सरकार की, माता पिता की या टीचर की? दोस्तों, इस बात का एनालाइज करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भी एक पेरेंट्स हो। आपके बच्चे के साथ भी ऐसा होता है। हमेशा आप टीचरों पर आश्रित न रहो, न सरकार पे रहो। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो तो बच्चों को स्वयं जो है गाइडलाइंस करना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि आपसे बेहतर कोई बच्चों को समझ नहीं सकता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा रखे हो तो टीचरों को देखिए कि टीचर जो है खुद काम ना कर दे बच्चे को कॉपी पे, बच्चा स्वयं करे, चाहे वो गलती भी क्यों ना करे। गलती करेगा तभी सीखेगा। बच्चों की कॉपियाँ हमेशा चेक करते रहें कि कहीं टीचर जो है स्वयं तो नहीं काम करके यहाँ पर भेज रहे हैं। और ये सभी पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है। जब बच्चे नर्सरी में होते हैं, अगर प्राइवेट स्कूल में है तो प्राइवेट स्कूल ये दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कि बच्चा अच्छा से अच्छा कर रहा है, वो स्वयं ही कर देते हैं और स्वयं ही गुड भी दे देते हैं। और ये कहीं आपके बच्चों के साथ तो नहीं हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को लिखवा के नाम जो है उसकी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, और आप इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ध्यान तो आपको देना है। कहते हैं स्कूल में
टीचरों पर भी दबाव होता है कि सारे बच्चे काम करें, सबका कॉपी चेक होती है, तो टीचर भी क्या करे। कहते हैं ना, यहाँ पर हर एक सिस्टम जो है बहुत ही बेकार है, क्योंकि वो उसको दबाव डाल रहा है, वो उसको दबाव डाल रहा है। लेकिन बात है कि इन दबाव की प्रक्रिया में बच्चे का जीवन जो है तबाह हो रहा है। बच्चे वो नहीं कर सकते हैं जो उनको करना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग से बच्चों को ध्यान दें, उनको समझाने की कोशिश करें, उनको सही मार्गदर्शन करें, तो आप चाहे सरकारी में रखो, चाहे प्राइवेट में रखो, चाहे जहाँ मर्जी रखो, बच्चे आपके देख रेख में अच्छे बनेंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ये सत्य है। ये मैंने कई बार एनालाइज़ किया है कि बच्चों को जब लिखने नहीं आता है तो टीचर स्वयं ही किसी बच्चे से उस बच्चे का काम करवा देता है, तो उसको वास्तविक ज्ञान का समझ कहाँ होगा। आज स्कूल में देखिए, टीचर आते हैं, 2 क्वेश्चन कराते हैं और कहते हैं बाकी आप घर पे कर लेना। कोई यूट्यूब से रिसर्च करके, कभी गूगल से रिसर्च करके काम कर लेना, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रही है, जिसके कारण हमारा देश का भविष्य डूबता जा रहा है। और ये चिंता हर एक पेरेंट्स का है। मुझे विश्वास है कि आपके बच्चे में भी कुछ ऐसा ही गुण होगा। तो इन गुणों को देखिए, एनालाइज कीजिए और बच्चों को सही रास्ता दिखाइए, क्योंकि आप ही का वो बच्चा है, आपने जन्म दिया है, तो आपको जो है उसका भविष्य का भी चिंता आपको ही होगा। कहते हैं स्कूल, सरकार, टीचरों का कोई मतलब इनसे नहीं होता है। उनका तो होता है कि जितना मर्जी बच्चे आ जाएं, जितना मर्जी उनसे पैसे मिल जाए। स्कूल का ये तत्व होती है और सरकार का तो सिर्फ एक ही होती है, कुर्सी कुर्सी खेलना। तो यहाँ पर सिर्फ आप ही हो जो बच्चे के भविष्य के बारे में समझ सकती हो, और ये महत्वपूर्ण है। इसको आप अपने गांठ बांध लेना है कि मैंने जीवन में अपने बच्चों को स्वयं ही देख रेख करना है। स्कूल भेज रहा हूँ तो हर दिन कॉपी चेक करना है, उसके एनालाइज करना है कि टीचर ने आपको आज क्या सिखाया। और मैं टीचर को भी यही बात बताता हूँ कि पेरेंट्स पे गलतियाँ न थोप के आप अपने कुछ गलतियों को सुधार के आगे बढ़िए, क्योंकि माता पिता आप पे आश्रित रहते हैं कि टीचर उनको अच्छे से अच्छे सिखाएंगे। तो बच्चों को जो है स्वयं करने दीजिए, स्वयं करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और ये महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। आने वाला समय में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, तो अब बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।